मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन ब्रीडर्स की। देखा जाए जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके फूड की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में दो लोगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला नंबर है फार्मर्स और दूसरा नंबर है ब्रीडर्स। तो ब्रीडर्स का काम बेसिकली क्या है? ब्रीडर्स जो है जो वैरायटी होती है बेसिकली, एक तो नई वैरायटी को बनाना, वो चाहे हमारी बीट हो, क्रॉप हो, शुगर केन हो, वेजिटेबल हो, सीरियल्स हो, कुछ भी जो भी फूड मटेरियल से रिलेटेड है उसकी नई ब्रीड तैयार करना, और उस नई ब्रीड में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, जो यील्डिंग है, उसको मैक्सिमम इंक्रीज करना कि कितना अधिकतम वो बढ़ा सकता है। अब नई ब्रीड जो तैयार होती है, नया जो सीड तैयार होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसको टेस्टिंग किया जाता है लेबोरेटरी में, और उसके बाद उस हाई यील्डिंग वैरायटी को कल्टीवेट कराने के लिए फार्मर्स को दिया जाता है, और फार्मर्स फिर अपने खेती में उसको उगाते हैं। जब हाई यील्डिंग वैरायटी होगी तो उत्पादन है, सब्जी है, जो भी होगा उसमें क्या होगा, उसकी जो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोगों को वो प्रोवाइड हो जाएगी। वो जब फूड हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, सबको अवेलेबल रहेगा। जब उत्पादन नहीं होगा सबको अवेलेबल नहीं होगा, तो एक जो भुखमरी की समस्या है बहुत सारे हद तक उसको निजात मिलती है, सबको भोजन उपलब्ध होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो इन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जहाँ एक सरकारों का रोल है, वो उनसे ज़्यादा सरकारें तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लेकिन जो मेन काम है वो फार्मर्स का है और ब्रीडर्स का है, जो फूड मटेरियल को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि आम जनता में, जनरल पॉपुलेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, उसको मिल पाए। तो इनके इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे, कुछ इंडियन प्लांट ब्रीडर्स की, जिनका हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उसमें हमारे बहुत सारे ब्रीडर्स हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं, सीरियल्स के हैं, और दूसरे कई सारे क्षेत्रों में हैं जिन लोगों ने काम किया। तो सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉप ग्रेड ब्रीडर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे संक्षिप्त। तो आज है, सबसे पहला है टी.एस. वेंकटरमण। टी.एस. वेंकटरमण जो थे बेसिकली शुगर केन ब्रीडर्स थे। ही ट्रांसफ्रेस्ड द थिक स्टेम एंड हाई शुगर केन। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा शुगर केन था, जो नॉर्मली होता था, उस शुगर केन प्लांट की थिकनेस को बढ़ाया और उसमें शुगर कंटेंट को बढ़ाया। तो ये काम बेसिकली उन्होंने किया था, नॉर्थ इंडिया के शुगर केन के लिए किया था। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नोबेलाइजेशन। यानी कि नोबेल जी ढूंढा था कि उसकी जो स्टेम था गन्ने का, शुगर केन का, उसकी थिकनेस और शुगर केन कंटेंट को बढ़ाने का काम किया था। तो वो काम किया था टी.एस. वेंकटेश्वरा मैन ने, वेंकटरमण ने किया, टी.एस. वेंकटरमण ने किया था। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था शुगर केन ब्रीडिंग पर। दूसरे हमारे हैं बी.पी. पाल। बी.पी. पाल साहब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस प्लांट ब्रीडर हैं। बेसिकली बी.पी. पाल साहब जो थे वो वीट ब्रीडर थे, और इन्होंने एनपी नामक एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार की थी। दूसरे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये हमारा वर्ल्ड फेमस नाम है। ये व्यक्ति बेसिकली जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। उन्हीं के द्वारा लाई गई थी ये। उसमें बी.पी. पाल का भी बहुत सारा रोल था। तो इन्होंने जो बेसिकली जो एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे, इन्होंने वीट की ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की थी, और उसके साथ साथ जो मेन ब्रीडिंग का काम था इनका, वो इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी राइस एंड वीट की बहुत सारी वैरायटी उन्होंने तैयार की एरिया वाइज, जिनसे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आया, उत्पादन बढ़ा। आज भारत जो है उसी हरित क्रांति के दम पे फूड मटेरियल में आत्मनिर्भर है। इससे पहले जो था खाने के लिए जो 1965 में किया गया कि दूसरे देशों से जो हमारा अनाज था, गेहूं वगैरह आयात किया जाता था।
दूसरा हमारा नाम है पुष्कर नाथ। तो पुष्कर नाथ जो है बेसिकली पोटैटो प्लांट ब्रीडर थे, यानी कि आलू की ब्रीडिंग उन्होंने की, आलू के अंदर कंटेंट बढ़ाया, आलू का जो साइज था पोटैटो ट्यूबर्स का था बढ़ाया। तो बहुत ही फेमस है, इनके नाम पे पोटैटो की वैरायटी भी तैयार की, उसका नाम है पुष्कर नाथ। दूसरा है NGP राव, तो ये सारघम के ब्रीडर थे, सारघम ब्रीडर। तो बेसिकली सारघम सीरियल्स में और फोडर दोनों रूप में प्रयोग करा जाता है। के रामाई, ये बेसिकली राइस ब्रीडर है। रामधन सिंह व्हीट ब्रीडर। DS अठवाल पर नट ब्रीडर। बोसी सेन मेज ब्रीडर। धर्मपाल सिंह ऑयल सीड ब्रीडर। CT पाटिल कॉटन ब्रीडर, डेवलप फर्स्ट हाइब्रिड इन 1970, यानी 1900, जब हमारे यहाँ देखा जाए ब्रीडिंग का दशक शुरू हुआ था, प्लांट ब्रीडिंग का काम टेक्निकली जब स्टार्ट हुआ था 1970 में CT पाटिल ने पहली हाइब्रिड कॉटन तैयार की थी 1970 में। और उसके बाद दूसरा नाम जो कॉटन में है B संधनम, तो फेमस कॉटन ब्रीडर थे। तो इस तरीके देखा जाए हमारे राइस, कॉटन, पोटैटो, व्हीट, पर्ल, मेज जो था वो इम्पोर्टेंट काम इन लोगों ने किए थे। और उनका मेन काम जो था ब्रीडिंग का कि हाई यील्डिंग वैरायटी को तैयार करना था। तो इन सबके कंबाइंड प्रोसेस देखा जाए कि ये, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर जो है फूड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं, वो सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिसिनल प्लांट हैं, हमारे सीरियल अनाज वाले प्लांट हैं, पल्सेज हैं, हमारे गरम पेय पदार्थ वाले हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें खेतीबाड़ी में काम होते हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता है। उन लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी को तैयार करने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो आज ये संक्षिप्त जानकारी थी इंडियन प्लांट ब्रीडर्स की।